Hello students, how are you? I hope you all will be very happy and doing very well in your study. Welcome back to your own YouTube channel English with Hariom sir. We are in the series of synonyms. Today we shall discuss the part 10. We have completed 9 part of this series and you enjoyed all these parts of that series. Okay, today we shall discuss the few words that have been written over whiteboard and we shall discuss what are the synonyms of these words, discuss and learn and try to understand what the words say and what are the meaning of these words, Hindi as well as in English. Okay, let's come with me. Let's come with me. The first word. The first word ecstasy. Ecstasy. इसका मीन्स होता है एक्सटेसी अति आनंद. क्या होता है इसका मतलब? अति आनंद. अति आनंद होता है इसका मतलब. क्या होता है? अति आनंद. अति आनंद का मतलब बोलेंगे तो क्या जॉय हुआ. क्या हुआ? जॉय हुआ. DELIGHT डिलाइट कह सकते हैं, जॉय कह सकते हैं, डिलाइट कह सकते हैं, हैप्पीनेस कह सकते हैं. हैप्पीनेस होता है. और बोलिए जॉय हुआ, डिलाइट हुआ. ठीक है. और क्या रैप्चर वर्ड होता है. क्या होता है? RAPTURE. रैप्चर, मंत्र मुग्ध हो जाना रैप्चर कहलाता है. ठीक है. और क्या कह सकते हैं हम? हेवन कह सकते हैं. HEAVN हेवन है. पैराडाइज है. पैराडाइज है. सेवेंथ हेवन भी होता है. सेवेंथ हेवन. HEAVN सेवेंथ हेवन. सातवें आसमान पर जब कोई व्यक्ति होता है, अरे मेरा रिजल्ट इतना अच्छा है, मैं तो सातवें आसमान में हूं, इसका मतलब वो अति प्रसन्न है. क्या है? तो क्या हुआ बच्चा? एक्सटे जॉय है, डिलाइट है, हैप्पीनेस है, रैप्चर है, हेवन है, पैराडाइज है, सेवेंथ हेवन है. सेवेंथ हेवन भी अति आनंद होता है. ठीक है. और हम ब्लिस भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? BLISS भी, ब्लिस भी इसका सिनोनिम दिया जाता है. इनॉर्मस, ENORMOUS. इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल. क्या होता है इसका मतलब? विशाल, बहुत ही बड़ा, विशाल. यानी क्या बोलेंगे? ह्यूज. क्या बोल सकते हैं? ह्यूज. क्या बोल सकते हैं? वास्ट. क्या बोलेंगे? ह्यूज बोलेंगे, वास्ट बोलेंगे. ठीक. और बोलिएगा, और बोल सकते हैं बाउंडलेस. क्या बोल सकते हैं इसको? बाउंडलेस, जिसकी सीमा न हो. एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव बोल सकते हैं. एक्सटेंशन होता है ना, विस्तार, तो एक्सटेंसिव हो जाता है. क्या हो जाता है? एक्सटेंसिव हो जाएगा, है ना. एक्सेसिव कह सकते हैं. EXCESSIVE. ट्रेमेंडस कह सकते हैं. TREMENDOUS. ट्रेमेंडस. क्या होता है? ट्रेमेंडस. तो बच्चा क्या हुआ? ह्यूज का, इनॉर्मस का ह्यूज, वास्ट, बाउंडलेस हुआ, एक्सटेंसिव हुआ, एक्सेसिव हुआ, ट्रेमेंडस हुआ. ओके. ये इनॉर्मस के सिनोनिम्स हैं. अर्नेस्ट. अर्नेस्ट का मतलब होता है उत्सुक. क्या होता है? उत्सुक. उत्सुक होता है, इच्छुक होता है, उत्सुक होता है. अर्नेस्ट का मतलब. ठीक है. और इसे हम गंभीर भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? गंभीर. ठीक है. क्या कह सकते हैं? उत्सुक कह सकते हैं, गंभीर कह सकते हैं इस चीज को. किसको? अर्नेस्ट को. तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ग्रेव कहेंगे. क्या कहेंगे? ग्रेव कहेंगे. सोलेमन. सॉलमन कहते हैं. ठीक है. सीरियस कहेंगे. क्या कहेंगे? सीरियस कहेंगे. ग्रेव हुआ, सॉलमन हुआ, सीरियस हुआ. ठीक है. सिंसियर हुआ. SINCR सिंसियर हुआ. CERE सिंसियर हुआ. EAGER ईगर हुआ. ग्रेव, सॉलमन, सीरियस, सिंसियर, ईगर. ओके. डिटरमाइंड कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? डिटरमाइंड. क्या है? DETERMINE. डिटरमाइंड. क्या क्या हुआ अर्नेस्ट का बच्चों? ग्रेव, सॉलमन, सीरियस, sincere, eager and determined. All these words are the synonyms of earnest.
और हम कह सकते हैं सीरियस माइंडेड भी कह सकते हैं इसको, है ना। इमर्ज, अब वर्ड आता है आपके पास इमर्ज। इमर्ज मीन्स होता है निकालना। क्या होता है बच्चों? निकालना। क्या है? निकालना वर्ड होता है इमर्ज। इमर्ज मीन्स होता है निकालना, ठीक है। तो क्या कहेंगे? अपीयर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपीयर। क्या? APPAR, अपीयर। कम फोर्थ, FOURTH, कम फोर्थ होता है ना। अपीयर होना, कम फोर्थ होना, कम फोर्थ। इश्यू, कम फोर्थ, FORTH लिखो, FORT, कम फोर्थ, इश्यू करना। इश्यू करना, इश्यू करना मतलब निकालना होता है। अपीयर करना, कम फोर्थ करना, इश्यू करना, ठीक है। कम आउट हुआ, कम आउट भी होता है, कम आउट होता है, ठीक है। एराइज होता है। क्या होता है? एराइज, निकलना होता है ना, निकालना या निकलना, एराइज होता है। कम अप होता है, कम अप। कम अप, कोई चीज नीचे है, ऊपर आएगी तो निकलेगी ना, जैसे सीड होता है, सैंड के नीचे होता है, तब वो निकलता है, ऊपर आता है, तो क्या? कम आउट। क्या होता है? कम आउट, कम अप। तो अपीयर, कम फोर्थ, इश्यू, come out, arise, come up. All these words are the synonyms of emerge. EMERGE, emerge. कहते हैं इमर्जिंग पावर, उभरती हुई शक्ति, इमर्जिंग पावर होती है। अब वर्ड आता है आपके पास एंट्रीट। क्या वर्ड है? एंट्रीट का मतलब होता है प्रार्थना या विनती करना। विनती करना भी कहते हैं इसको, विनती करना, यानी प्रार्थना या विनती करना। तो बच्चों क्या होगा? समझ गए आप बात को? क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया आपने? यानी रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना। क्या करना? रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना। रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना कर ली, है ना, अर्ज कर दिया आपने, है ना। और भी इम्प्लोर करना, इम्प्लोर करना, है ना। आस्क होता है, आस्क। आपको डायरेक्ट स्पीच में लगता है आस्क मीन्स भी होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, इम्प्लोर करना, आस्क करना, सॉलिसिट, सॉलिसिट करना। सॉलिसिट भी विनीत होता है, विनती करना है और प्रार्थना करने के सेंस में आता है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा वर्ड आपका है, कॉमन वर्ड प्रे करना। क्या करना? प्रे करना। क्या करना? प्रे करना। तो क्या हुआ? रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, इम्प्लोर करना, आस्क करना, सॉलिसिट करना, प्रे करना। एक इसका कंफ्यूजिंग वर्ड आता है PREY, प्रे। बच्चों, इस प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, इस प्रे का मतलब होता है शिकार। क्या होता है? शिकार। तो डोंट राइट PREY, PRAY, ओके। PRAY, प्रे, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना। फैब्रिकेट, वर्ड आता है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट पहले निकल चुका है, निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। प्रीवियस अगर वीडियो की आप सीरीज देखोगे इसकी, तो वहां फैब्रिकेट बताया गया है। इरेक्ट करना, ERECT, इरेक्ट करना, बिल्ड करना, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना। क्या करना? बिल्ड, इरेक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, असेंबल करना, असेंबल करना। क्या हुआ? इरेक्ट करना, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, असेंबल करना। और बोलो, और बोलो, मेकअप करना, रेज करना, मेकअप करना, मेकअप करना, रेज करना, ठीक है। हो गए ना आपके? काफी वर्ड्स हो गए। रेज करना, और बताइए, और बताइए, और क्या हो सकता है? प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस। क्या होता है? प्रोड्यूस। तो क्या हुआ? इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट करना, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, असेंबल करना, मेकअप करना, रेज करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये वर्ड्स रहे। मैन्युफैक्चर भी होता है, स्पेस नहीं है, मैन्युफैक्चर भी कह सकते हैं। फायर्स, FIERCE, FIERC, भयानक। फायर्स का मतलब होता है भयानक। क्या होता है? भयानक होता है। भयानक एक नेगेटिव सेंस में मीनिंग आता है, ठीक है। तो एग्रेसिव होता है इसका, AGGRESSI, एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ही क्रोध वाला। फियरफुल, क्या होगा? फियरफुल होगा। एग्रेसिव होता है,
फियरफुल होता है, ठीक है। वायलेंट कह दें आप, वायोलेंट कह दें, वायलेंट कह दें, वाइल्ड कह दें, है ना, वाइल्ड कह दें, वायलेंट कह सकते हैं, वाइल्ड कह सकते हैं आप इसको, है ना। और क्या कह सकते हैं, अनटेम्ड, टेम्ड भी पालतू होता है, अनटेम्ड कह दो, अनटेम्ड, अनटेम्ड हो गया। एग्रेसिव हुआ, फियरफुल हुआ, वायलेंट हुआ, अनटेम्ड हुआ। फेरोसियस वर्ड और होता है, फेरोसियस, FEROCIOUS, FEROCIOUS, फेरोसियस। तो बच्चा अगेन रिकैप, फायर्स मींस भयानक, एग्रेसिव, fearful, violent, wild, untamed, ferocious. ओके। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। क्या करना, मना करना, मना कर दिया आपने, यानी रिफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया, रिफ्यूज करना मतलब होता है इनकार करना होता है। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना होता है, यानी डिनाई कर दिया आपने, मना कर दिया आपने, है ना, रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया। प्रोहिबिट भी एक वर्ड सुना होगा आपने, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब है रोक लगा देना। क्या लगा देना, रोक लगा देना होता है, ठीक है। एक आपने देखो वीटो, वीटो, वीटो का मतलब भी होता है मना करना, वीटो पावर होती है किसी चीज के लिए मना करना। रिफ्यूज, डिनाई, फॉरबिट, वीटो, ठीक है, वीटो हुआ बैन कर देना, बैन कर देना। हिंडर, HIND, बाधा होता है, हिंड्रेंस होती है ना बाधा, जब कोई एक रेस होती है उसमें बीच में ऑब्स्टिकल लगा दिए जाते हैं तो वो भी होता है ऑब्स्टिकल, है ना। हिंडर होता है, क्या होता है, हिंडर मींस बाधा लगा देना, उसमें बाधा कर देना, ठीक है, ये चीज हो। प्रोस्क्राइब वर्ड होता है, प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, PROSCRIBE, प्रोस्क्राइब वर्ड होता है, इसका मतलब होता है रोक लगाना या मना करना। रिफ्यूज, डिनाई, प्रोहिबिट, वीटो, बैन, हिंडर करना, प्रोस्क्राइब करना। ओके। फेड का मतलब होता है हल्का हो जाना, हल्का हो जाना या कम हो जाना, या कम हो जाना। फेड होता है ना, हल्का पड़ गया, रंग उड़ गया, वो चीजें होती है उसको हम फेड कहते हैं। क्या कहते हैं, फेड कहते हैं, ठीक है। यानी डिम हो गई कोई चीज, डिम हो गई। dwindle, DWINDEL, dwindle, कम होना। रिड्यूस, क्या है, रिड्यूस होता है, क्या होता है, रिड्यूस होता है। डिमिनिश होता है, DIMINISS, डिमिनिश, क्या होता है, डिमिनिश वर्ड होता है। डिमिनिश भी क्या होता है, कम, मुरझा, मतलब हो जाना, कम हो जाना, डिमिनिश कम होता जाता है। विदर कह सकते हैं मुरझाना, WITH, विदर, क्या होता है, विदर होता है, क्या होता है, विदर होता है। ओके। फेल करना भी कभी कभी आ जाता है, फेल करना, यानी फेड को डिम करना, dwindle करना, रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, विदर करना, फेल करना। कर्टेल, कर्टेल भी इसका सिनोनिम्स होता है, कम होना। फेंट, एक वर्ड है फेंट, फेंट मीन से मूर्छित होना। क्या होता है इसका मतलब, फेंट हो गया, मूर्छित हो गया, यानी मूर्छित हो जाना, मूर्छित हो जाना, मूर्छित हो जाना, मूर्छित हो जाना, ठीक है, मूर्छित हो जाना। फेंट, अनकॉन्शियस हो गया, क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया हो, तो क्या कहेंगे, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस हुआ, क्या हुआ, अनकॉन्शियस हो गया, यानी मूर्छित हो गया वो, क्या हो गया, मूर्छित हो गया। ऑब्सक्यूर भी होता है इसका मतलब, ऑब्सक्यूर होता है, ऑब्सक्योर, क्या होता है, ऑब्सक्योर होता है, क्या होता है, ऑब्सक्योर होता है, अस्पष्ट होता है, वैग्यू होता है, क्या होता है, वैग्यू, क्या होता है, वैग्यू, वैग्यू भी अस्पष्ट होता है। एग्जॉस्टेड भी बोलते हैं, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड। ओबाउ, थकाऊ, थकान होना ना। सून वर्ड लिख दो आप, SWON, सून वर्ड भी होता है। एक फेड वर्ड भी कहेंगे, क्या कहेंगे, फेड भी इसका सिनोनिम्स हो जाता है, यानी मूर्छित होना, और साथ ही साथ इसे मुरझाना भी कह सकते हैं। मूर्छित होना और मुरझाना वर्ड भी है, मुरझाना,
क्या है, मुरझाना वर्ड भी इसका हिंदी में रहता है। तो अनकॉन्शियस रहा, ऑब्सक्यूर हुआ, वैगी हुआ, एग्जॉस्टेड हुआ, सून हुआ, फेड हुआ। These words are the synonyms of fade. I hope all students enjoy this series. आप अगेन एंड अगेन आप प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस रखें, कुछ टाइम इंटरवल के बाद में आफ्टर some days all vocabulary will be yours. Thanks for watching this video.